हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करेंगे सबकी, जो हमारे फेवरेट है उन सब की, जिसकी हम हमेशा बात करते हैं उनकी। जैसे कि बात करेंगे पहले हमारे नन्नू जीजा जी की। नन्नू जीजा जी को आपको मालूम होगा कि लेने वाले थे सेकंड हैंड कार, मगर हो गई है कैंसिल वो कार, क्योंकि अब ये लेंगे नई कार। क्योंकि पुरानी कार का भी जो उसका क्या होता है डाउन पेमेंट और फिर क्या टैक्स होता है, जो भी होता है वो सब दे के उसका प्राइस बढ़ जाता है। तो ये अब लेंगे नई कार। उसका अपडेट इन्होंने दिया। क्या टाइटल डाला था? टाइटल डाला था कि फ़ैसला बदल दिया। सब गए होंगे क्या देख के कि क्या फ़ैसला बदला, मगर फ़ैसला हुआ है कार का। तो भाई इनका तो अभी बीवी और बच्चे से हटके फोकस हो गया है कार पे। अभी बीवी बच्चे ज़रूरी नहीं है, अभी कार ज़रूरी है। तो इनका फोकस हो गया कार पे। मगर इतना पूछने के बावजूद इन्होंने नहीं बताया कि वो पहली वाली कार कहाँ गई। कितने कमेंट आए थे इनको। तो क्या ये अपने सब्सक्राइबर के कमेंट रीड नहीं करते, और रीड करते तो उनको आंसर नहीं करते? ये इतने बड़े यूट्यूबर हो गए हैं। आपको मालूम है जब छोटे यूट्यूबर होते हैं तब किसके कमेंट आते हैं तो बहुत खुशी खुशी आंसर देते हैं, क्योंकि वो खुशी होती है कि हाँ चलो हमें भी किसी ने कमेंट किया, हमारी वीडियो को वॉच किया और कमेंट किया, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उसको हम आंसर करें। हमें भी खुशी होती है उन्हें आंसर करने के लिए। और बड़े यूट्यूबर भी तो हैं, कितने बड़े यूट्यूबर भी ऐसे हैं कि जो ब्लॉगरनियाँ हैं, तो कितनी ऐसी भी है कि जो रेगुलरली उनको कमेंट और ये करते हैं तो ये उनको आंसर देती भी है। मगर ये इन लोग को तो पता नहीं, ये सब डीजेगंज वाले देख लो या इन्हें देख लो, पता नहीं किस बात का इन लोग को घमंड है कि ये किसी के उसका आंसर नहीं देते हैं। तो चलिए, नन्नू जीजा जी को सब पूछ के थक गए, इतने कमेंट आए। वैसे तो ये कुछ बताते नहीं हैं अपना, मगर जब ज़रूरत पड़ती है तब ये बता देते हैं। कि वैसे तो ये कहते हैं कि हम अपनी घर की बात नहीं बताते हैं। मैं तो कुछ बताना भी नहीं चाहता हूँ, मगर पता चला कि बताने से वीडियो बनता है, बताने से व्यू आते हैं, डॉलर कमाए जा सकते हैं, तो ये बता देते हैं। अभी अभी स्टार्ट किया है बताना। तो गाड़ी का तो बता दिया कि गाड़ी लेनी है, पुरानी नहीं लेनी, नहीं लेनी। यानी जो कमेंट आए हैं उनको इग्नोर करके भाई हमें तो अपनी ही बात करनी है कि लेनी है नहीं लेनी है, क्योंकि ये कंटेंट है, हमारा वीडियो बनता है। तो वही हो गया। और यहाँ से चलते हैं हम फिर डीजेगंज में पहले हम बात करेंगे हमारे बत्ती की। हमारा अभी तक तो नहीं था, मगर चलिए सबके भैया, वो हमारे भी भैया। तो हमारे बत्ती भैया की बात करेंगे तो उनका आपको मालूम होगा कि रोता धोता हुआ वीडियो आया था, जिसमें मैंने कहा था कि ब्लॉगरनियाँ रो चुकी है, अब ब्लॉगर रो रहे हैं। उसके ऊपर मुझे एक अच्छा सा कमेंट भी आया था जिसने कहा था कि हाँ ब्लॉगरनियाँ रो चुकी, अब ब्लॉगर रो रहे हैं। तो उसके ऊपर अच्छा सा कमेंट था, जिसने कमेंट किया उनको थैंक यू। तो जैसे कि उनका वीडियो आया था जहाँ पे रो रहे थे, इतना रोया, इतना इनके सब्सक्राइबरों ने पूछा कि भाई क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, वो नहीं बताया। रोया इसलिए कि वीडियो बन रहा है। बाकी आप पूछ लो, जो सोचना है सोच लो। हम परेशान हैं, प्रॉब्लम चल रही है। तो क्या प्रॉब्लम चल रही है तो क्या गाड़ी चलाते चलाते प्रॉब्लम याद आ गई और रोने लग गए? जब गए थे तब प्रॉब्लम नहीं आई? आते समय काम नहीं हुआ, वहाँ से आते समय इनको अचानक से सारी प्रॉब्लम इनकी याद आ गई और इन्होंने सोचा चलो अब वीडियो कैमरा लगा दो, सेट करो और रोने धोने का स्टार्ट कर दो। सबको मालूम पड़ना चाहिए कि हम परेशान हैं या हमें प्रॉब्लम है। सबकी एक ही लाइन चल रही थी, एक ही कंटेंट के ऊपर तीनों चल रहे थे। किसी ने ये नहीं बताया प्रॉब्लम कहाँ है, साजिशें हो रही है, क्या साजिशें हो रही है, कहाँ साजिशें हो रही है, हमें भी तो बताओ। जो नहीं, जो आपके सब्सक्राइबर है, आपके जो व्यूवर्स है, उनको भी तो पता चलना चाहिए, क्योंकि ये हम सबको फैमिली नहीं समझते। पहले तो कहते थे कि यूट्यूब आप हमारी फैमिली हो, अभी ये हमें फैमिली नहीं कहते, ये हमें व्यूअर्स कहते हैं, ऑडियंस कहते हैं। तो चलिए, ऑडियंस को तो नहीं बताया कि क्या प्रॉब्लम है, बताना भी चाहिए। इतनी साजिशें हो रही है, क्या साजिशें हो रही है, हमें भी तो पता चलनी चाहिए। आखिर आप अपनी डेली लाइफ हमारे साथ शेयर करते हो तो प्रॉब्लम भी तो शेयर करनी चाहिए। जैसे आपके इसमें हम आपको सजेशन देते हैं, कमेंट करते हैं, उस पर भी
कमेंट देंगे, शायद हमारे कमेंट आपको काम आ जाए। जैसे कि इन कुड़ी कहती है नया रूम ले रहे हैं, नया ये कर रहे हैं, कमेंट कीजिए, शायद आपके कमेंट में से मुझे कुछ मिल जाए। उसी तरह बत्ती का भी यही था कि उसने कुछ कहा तो नहीं, मगर बस एक वीडियो बन गया कि साजी से हो रही है और रो रहा है। और उसके बाद इतने सारे इनको कमेंट आए, फिर इतने सारे इनको कॉल आ गए कि थक हार कर इन्होंने अपना वो वीडियो प्राइवेट कर दिया। अभी के वीडियो में बताया था कि वो वीडियो इन्होंने प्राइवेट कर दिया है। अब फिर ये लौट आए हैं अपने वही लाइफ में जहाँ पे वो जो साजी से हो रही थी, अभी प्राइवेट कर दिया है तो वो भूल जाओ, अभी साजी से नहीं हो रही है। अभी तो इनका चल रहा है, अभी फिर वही खेत खलियान ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम करते हैं, तो वो चिड़िया पत्ते वही लाइफ, वो लाइफ भी करते रहे तो भी अच्छा है। क्यों, क्या ज़रूरत थी नन्नू जीजा जी की तरह रोने की। सही बात है ना, नहीं रोते तो चलता था। जिसका काम उसी को साजे, उनको अच्छा था क्योंकि उनके पास अभी ये कंटेंट था। तभी उनको जब उन्होंने ये किया था रोना धोना, आपने देखा होगा कितने व्यू कितने वो आ गए थे। तो सबका काम नहीं है, उनके पास ये कंटेंट है कि उनके पास उनकी बीवी और बच्चा नहीं है, तो वो अच्छे से ये रो दोगे तो उनकी ऑडियंस अच्छे से उनकी बात में आ जाएगी। आपके पास वो नहीं है, उसके लिए आपको पहले शादी करनी पड़ेगी, बच्चे आएंगे, फिर ये सारी प्रॉब्लमें आएंगी, फिर होंगी सारी साजिश से। तो इनको अभी ये सूट नहीं करता है, तो इन्होंने कर दिया है अपना वीडियो प्राइवेट। और अब बात करते हैं हमारी इन कुड़ी की, जो किसी का भी इनका वीडियो हो ये अपनी टांग घुसा देती है बीच में। जैसे बत्ती का भी ये वीडियो था यही साजिशों वाला, तो उसमें भी इसने अपनी टांग घुसा दी। भाई बोलेगा अपने वीडियो में कुछ अलग, ये बोलेंगे अपने वीडियो में कुछ अलग। मुझे ये नहीं मालूम था क्योंकि मैं इनका वीडियो ऐसे पैसिवली बैठ के नहीं देखती हूँ। इन सब का वीडियो मैं अपने घर के काम करते करते देखती हूँ, या फिर मेरे हस्बैंड का जो काम है, तो मेरे हस्बैंड का सिलाई का काम है, तो उसमें जो ब्लाउज रहते हैं या ड्रेस रहता है उसमें मुझे हुक और ये सब लगाना रहता है, तो मैं वो बनाते बनाते देख लेती हूँ। तो कभी कुछ छूट भी जाता है। वैसे तो हमें इनसे इतने वो हो गए हैं, कुछ पॉइंट हमें समझने ना आए ना सुने हो ना, तो भी लगे कि हाँ यही बोला है। क्योंकि कभी कभी इनकुड़ी बोलती है तो आवाज़ ठीक से नहीं आती, बहुत स्लोली बोलती है, तो कभी इतना ध्यान से नहीं सुन पाते, मगर हम लोग समझ जाते हैं कि भाई ये क्या कहना चाहती है, उसके ऊपर से पता चल जाता है। तो मगर मैंने एक रिएक्शन वाली का चैनल वीडियो देखा था, जिसके ऊपर उन्होंने बोला था कि बहन एक बोल रही है, भाई दूसरा बोल रहा है। जैसे कि इसने कहा था बत्ती ने कि मुझे घर से फ़ोन आया और मुझे बहुत चिंता हुई घर वालों की, घर में ये अकेले हैं और मुझे जल्दी घर पहुंचना है, और साजी से हो रही है बहुत परेशानी। और दूसरी तरफ इन कुड़ी ने वीडियो बनाया था, उसमें इसने ये कहा था कि बत्ती ऐसे रोया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमें भी इसका वीडियो देखने के बाद पता चला। तो कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, और यही वीडियो के ऊपर तीनों ने कवर किया था, ऐसा मैंने बोला था, मगर इनमें से किसी ने भी नहीं बोला। अब सब ने यही बात अपने वीडियो में कवर की थी कि वो रोया था। सब में इनके जो वे होंगे सब्सक्राइबर जो वहाँ नहीं पहुँचे होंगे, प्रीतो का वीडियो नहीं देखते होंगे, प्रीतो का वीडियो देखते होंगे, वो शायद बत्ती का वीडियो नहीं देखते होंगे, तो उनको कैसे समझ में आएगा। तो वो भी पूछेंगे कि भाई क्यों रोया। यानी एक ही के ऊपर पूरे जो इनकी जो सब्सक्राइबर थे तीनों के, सबको घुमा के रखा था इन्होंने। और अभी चलिए हमारी बात करते हैं, और अभी हमारी इनकुड़ी, तो इनकुड़ी का अभी का ये जो कंटेंट था इसका नया घर लेने का, अभी वही स्टॉप हो गया है। अभी चल रहा है ब्यूटी। चलिए ब्यूटी की बातचीत हो रही है अभी, तो अभी चल रहे हैं ब्यूटी। भाई अभी पार्लर वाली को कमाने का है, उनके पास जाना है, पार्लर में फेशियल करवाना है, एड़िया रगड़वानी है, तो बस इन कुड़ी का यही चलता है। प्रीतो का क्या, प्रीतो टेंशन में बैठी रहेगी और कभी कभार चली जाएगी पार्लर में, और पार्लर में जाते हैं। हमारे यहाँ पे अगर इतने सारे टेंशन हो, घर में टेंशन चलता हो, बड़ी बात, तो पार्लर क्या कुछ भी नहीं सूझता है। इनको तो पार्लर भी सूझता है और इनको घूमना फिरना भी सूझता है।
जैसे कि इतने सारे प्रॉब्लम इन पूरी ने बताया था कि इतने प्रॉब्लम तो बहुत टाइम से है हमारे घर में और बहुत सी प्रॉब्लमें चलती है, बहुत ये है, मगर फिर भी उसके ऊपर भी ये लोग एक बार शिमला घूम के आ गए। अभी पार्लर में भी और जा रहे हैं, कर रहे हैं, यानी प्रॉब्लम में होते हुए भी शॉपिंग भी हो जाती है। यानी कितने इनके लिए मेरे पास मुझे मीम लगाना नहीं आता है इसमें, नहीं तो मेरा अनकट वीडियो रहता है। बीच में कुछ काम होता है, कोई आ जाता है तो मैं स्टॉप कर देती हूँ ऊपर से, नहीं तो मुझे इसमें ज़्यादा कुछ आता नहीं है, थोड़ा बहुत ही आता है। मगर अगर होता तो मेरे पास तो मैं वो मीम लगा देती यहाँ पे कि कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं। यही इनके ऊपर सूट हो रहा है कि इतने टेंशन हो, चले हमारे घर में कुछ टेंशन हो, कुछ नहीं सोचता है कि क्या करना क्या नहीं करना। वो प्रॉब्लम का सामना करना होता है कि उससे कैसे निकले, वो प्रॉब्लम में से निकलने के लिए हमें सोचना होता है। अगर पैसे का प्रॉब्लम रहेगा तो हमें ये सोचना होता है कि इस महीने ये प्रॉब्लम के लिए जो पैसे अभी कम आएंगे या कुछ नया खर्चा निकल आया है तो उसके लिए हमें कहाँ मैनेज करना है, वो होता है। परिवार में कहाँ पे प्रॉब्लम है तो इसके साथ ये हमारी हुई है, मेरी वजह से उसे प्रॉब्लम हुई है या उसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हुई है, उसका सल्यूशन मुझे कैसे ढूंढना है। क्योंकि हमारे रिश्ते हैं, हमारे वो हमें वो नहीं बिगाड़ने हैं, क्योंकि ज़िंदगी तो हमें उन्हीं के साथ गुजारनी है। तो छोटे बड़े जो प्रॉब्लम रहते हैं तो वो सब काम है, कभी आया कभी नहीं आया तो उसका सोचना है। तबीयत है, कभी ख़राब हुई नहीं हुई उसका सोचना है। कभी माइंड है, कभी पॉजिटिव सोचता है, कभी नेगेटिव सोचता है, घर की प्रॉब्लमों की वजह से उस सब का सोचना होता है। तो हमें कुछ नहीं सोचता है, बैठे रहेंगे तो उसका सल्यूशन सोचेंगे कि घर में बच्चे को प्रॉब्लम है तो क्या करना है, हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो क्या करना है, ये रहता है। और इनका देखो प्रॉब्लम भी है, चलती रहेगी, हमें तो घूमना फिरना है। और फिर हमारी प्रीतो जो अभी समझ में नहीं आता, सच में प्रीतो आपको नहीं लगता कि बेचारी है? और लगे तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो कितने ऐसे यूट्यूब में ऐसी मैंने फैमिली मुझे लगता है कि मेरी बन गई है, कुछ अच्छी सहेलियां बन गई है जो हर टाइम कमेंट, हर एक वीडियो में कमेंट आता है। कुछ ऐसी हैं जिनका कमेंट तो वैसे मुझे ज़्यादा नहीं आते हैं, 8-10 ही आते, मगर उसमें से 1-2 हैं जो रेगुलरली हर वीडियो पे कमेंट आता है। उनको थैंक यू, उनको मैंने कमेंट में भी लिखा था थैंक यू, वीडियो में भी कह देती हूँ थैंक यू। तो इनका मुझे ये समझ में नहीं आता कि सच में प्रॉब्लम हो गई है या क्या हो गया, क्योंकि इनका भी तो अभी यही चलता है। बेचारी प्रीतो कितनी परेशान लगती है और कभी कभी ऐसे गुस्सा भी आता है और कभी कभी लगता है कि इसका क्या है। अगर हम कितने भी अच्छे बन जाए मगर हमारे साथ अगर कोई गलत करता हो तो हम वो गलत तो सहन नहीं करेंगे। और वो वैसे भी कहते हैं गलत सहन करना अच्छी बात नहीं है। और यूट्यूब फैमिली में भी तो ऐसे कुछ लोग होंगे जो मेरे साथ ये एग्री करेंगे, और करेंगे तो कमेंट कीजिएगा कि आपको प्रीतो बेचारी लगती है या कुछ लोग बोलते हैं लुच्ची है, लोमड़ बोलते हैं कुछ लोग, तो वो लगती है, बोली है, या उसके घर वाले भी बोलते बोली तो वो नहीं है। मगर हम क्या बोल सकते हैं। देखिए अभी एक तो ये अपने वादे पे कायम नहीं रहती, जैसे इसने अभी बोला था अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने, वैसे तो इसकी इतनी इसके लाइफ में टेंशन चलती है कि इसके ऊपर हमें मजाक करने की इच्छा नहीं होती है कि बेचारी के ऊपर क्या हम मजाक करें, इसको तो एक अच्छा सा कमेंट कर देना चाहिए, बस वही होता है। मगर इसका आप देखोगे तो अभी आज के वीडियो में इसने क्या कहा था कि पानी पी रही हूँ। एक तो इसके हर वीडियो में, इसके पहले वाले वीडियो में भी आपने देखा होगा कि इसने कहा था, पानी के ग्लास के साथ थंबनेल बनाया था कि पानी पी रही है। आज के वीडियो में भी ये पानी पीते हुए नजर, पानी पी रही हूँ, अपनी नई लाइफ की शुरुआत करनी है, बैक टू रूटीन वापस आना है। पानी पीते पीते बैक टू रूटीन वापस आओगे आप, अपनी लाइफ अच्छी करनी है, ये करना है, सब पानी पीते पीते होने वाला है। या पानी पी लो बाद में बोलो पानी पी रही हूँ मैं, और फिर अपनी हेल्थ के बारे में सोचना है, ये मेंटेन करना बोलती है। मगर होता क्या है, हम तो सपोर्ट के लिए तैयारी बैठे। अभी इनका भी वही टॉपिक था, वहाँ पे रुक गया कि ये बोल रही थी कि मैं छोड़ के जाने वाली हूँ, नया घर लेने वाली हूँ। घर मैंने 1-2 जगह सर्च भी कर लिए थे,
तो वो बात वहीं पे रह गई। हमारे यहाँ पे तो हम अगर सर्च करते हैं, घर भाड़े पे रहते हैं, उनको तो घर चेंज करना ही होता है, तो उसके सर्च में जब लगते हैं तभी लग ही चढ़ते हैं। चाहे इन्हें अच्छा लगे तो ये वहाँ पे ही रहे, तो वीडियो में बोलने की क्या ज़रूरत थी कि घर सर्च कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। फिर वो टॉपिक वहाँ पे रह गया और हम लोग यहाँ पे उसके बारे में सोचेंगे, इनके वो कही हुई बात के ऊपर हम इन्हें कमेंट करेंगे, और दूसरा वीडियो आएगा तो टॉपिक पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे कि इन्होंने कहा था इनको नींद नहीं आ रही थी, तो फिर इन्होंने सोचा कि बहुत टाइम हुआ कि इन्होंने सिद्धार्थु के लिए कुछ शॉपिंग नहीं की, तो इन्होंने वो शॉपिंग स्टार्ट कर दी। फिर इन्होंने कहा था मैंने सिद्धार्थु को नहीं दिखाना, फिर भी दिखाया। अच्छी बात है, हम भी खुश हैं नन्हे मुन्ने से सिद्धार्थु को घूमते फिरते हुए, पापा पगली करते हुए देख के अच्छा लगता है। मगर मना करने की तो फिर क्या ज़रूरत थी, अगर आपको दिखाना ही था तो चलता था ना, हम लोग भी देखते थे। जिसने कहा उसके बारे में आप हमें बता देती, उसने ऐसा कहा मगर मैं दिखाऊंगी, मेरा बेटा है, मेरी मर्जी है। मगर नहीं, किसी ने ऐसा कहा है तो मैं नहीं दिखाऊंगी, और बाद में फिर आप दिखाते हो, तो फिर आपके ऊपर विश्वास कैसे करेगा कोई। अगर आप अच्छे से सब करते हो और उसके ऊपर अटल रहते हो, सब सपोर्ट करेंगे। उसके बाद तो नेगेटिव कमेंट आएंगे, आप कहोगे मुझे पॉजिटिव कमेंट करो, पॉजिटिव कमेंट करोगे तो मैं पॉजिटिव रहूँगी, पॉजिटिव रहूँगी तो मैं खुश रहूँगी तो मैं अपने बच्चे को खुश कर रख सकूँगी। उसके लिए आपको खुद को खुश होना है। फिर इन्होंने कहा था मैं अच्छे ब्लॉग लाऊँगी, अब रोना धोना नहीं होगा, कुछ नया करना है, मेरा प्रोफेशनल है, मेरा ये है, मुझे ये करना है, ऐसा ही इन्होंने बोला था। मगर क्या हुआ आज के वीडियो में भी, एक तो आपको पता है इन्होंने कपड़े लिए सिद्धार्थु के लिए जो आ गया था, और हर वीडियो में 3-4 बार डायपर ना आए, ऐसा तो होता ही नहीं है। हम समझ गए डायपर कथा, तो अभी बार बार डायपर कथा करने की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ नया टॉपिक लो, कुछ नई बात करो। ठीक है, रोज़ आप डेली लाइफ दिखाते हो तो उसमें डायपर आते हैं, मगर डायपर बहुत हो गया है डायपर कथा। वो 2 कद्दू आए थे उसकी बात करो, 2 कद्दू की कब सब्जी बनाई वो दिखा तो चलेगा, हम भी देख लेंगे क्या क्या खाते हो। और ऐसे तो देखेंगे पंजाबी लोगों की तो सब्जियां कितनी फेमस होती है और कितनी टेस्टी भी होती है। हम लोग तो सर्च करके देखते हैं और बनाते भी, सोचते हैं हम अगर सर्च करके देख के बनाते हैं इतनी टेस्टी लगती है, तो जो रियल में है पंजाबी वो बनाते होंगे तो उनका तो स्वाद ही कुछ अलग होता होगा। मगर इनके यहाँ पे कभी भी हमें ये सब्ज़ी नहीं दिखाई, कुछ ग्रेवी वाली चटपटी सी सब्ज़ी कभी नहीं दिखेगी तो वही एक दाल आलू वाली। उसके ऊपर भी इनको कमेंट आते हैं कि आप रेसिपी शेयर करो आलू वाली कड़ी की, और ये तो अच्छा है। मुझे तो पंजाबी पसंद है, पंजाबी सब्जियाँ और ये पराठे, मज़ा आ जाए। आपको क्या पसंद है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आते हैं हमारी प्रीतों की बात पर, यहाँ वहाँ ना भटकते हुए। तो इनका अभी के ये जो कपड़े किए थे उसके ऊपर आपने देखा होगा कि अपने वीडियो में दिखा रही थी कि 2 शूज़ लिए, नाइट के लिए कपड़े लिए, वो लिए। अभी लिया तो सब अपने पैसों से है, फिर भी आपने देखा होगा कि इन कुड़ी का कि ये क्यों लिए, 2 क्या ज़रूरत थी, ये कपड़े थोड़े टाइम में छोटे हो जाएंगे। इसके ऊपर से इनका वो चालू था, बहस चालू थी। मतलब अभी तो प्रीतों को इतनी भी छूट नहीं है, घर छोड़ सके या अपना अलग कुछ कर सके वो तो नहीं है, मगर साथ में अभी तो ये अगर शॉपिंग भी करे उससे भी इनकुड़ी और मम्मी जी को तकलीफ़ है। तो भाई इनकुड़ी अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी से जी रही है। ये कहती है कि मैं किसी की ना सुनूं, मैं अपनी मर्ज़ी से ही सब करूं, मुझे पसंद नहीं है किसी की दखल अंदाजी। तो आप कैसे अपनी बहन की लाइफ में दखल अंदाजी कर सकते हो? उसे भी जीने दो। उससे अपने बेटे के लिए कुछ लेने का मन किया तो वो उसकी मर्ज़ी है, वो कुछ भी ले सकती है अपने बेटे के लिए। और जब वो खुद के पैसों से लेती है तो बात ही अलग है, तो वो कुछ भी कर सकती है, उसके पैसे हैं, उसकी मर्ज़ी है, आप उसमें नहीं बोल सकते। आप भी तो अपनी तरह से अपने पैसे खर्च करते हो। और एक माँ की अगर ये बच्चे के लिए जो शॉपिंग है, ये तो जब आप माँ बनोगे तब आपको समझ में आ जाएगी कि बच्चे के लिए अगर हमारे पास पैसे हैं तो कितना भी खर्चा करो कम लगता है। ऐसे जब हमारे पास अगर पैसे हो और हम कमाते हो और घर में अगर पैसों का प्रॉब्लम ना हो तो लगता है बच्चे को सारे जहाँ की खुशियाँ दे दे, जो वो चाहे, वो बोले उससे पहले वो चीज़ उसे ला के दे दे। ये तो एक माँ ही समझ सकती है अपने बेटे के लिए। ये तो अभी बीच में बोलना इनका मुझे तो गलत ही लगा। आपको क्या लगा मुझे कमेंट करिए, क्या क्या लगा, किस बात का, उस बात का मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो ये था आज का छोटा सा ब्लॉग। कुछ पॉइंट रह गए होंगे जो हम अगले वीडियो में
कंटिन्यू कर लेंगे या फिर ऐड कर लेंगे। और हाँ, मैंने नई रेसिपी, जो मैं हर बार बोलती हूँ कि जो रेसिपी मेरे नए चैनल पर जिसको खाने पीने के शौकीन है वो जाइएगा, सर्च कीजिएगा, अच्छी लगे तो वहाँ पे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हाँ, तो कितने टाइम से वहाँ पे मैंने रेसिपी नहीं डाली थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो भाई हम तो यूट्यूबर जैसे इन यूट्यूबरों की तरह नहीं है कि टेंशन होते हुए भी सब हो, तो कुछ टेंशन हमारे यहाँ पे भी थे कि जिसकी वजह से मंथली बजट थोड़ा हिल गया था, जिसकी वजह से घर में कुछ नया नहीं बन रहा था और इतना बजट नहीं था कि कुछ रेसिपी भी बन पाए। मगर अभी नया मंथ चालू होने वाला है, हस्बैंड ने फिर हाथ में मनी दी है, पॉकेट मनी। तो अभी भरवा की सब्ज़ी बनाई थी, भरवा शिमला मिर्च। तो उसकी नई वीडियो आ गई है, तो आप जाइएगा, वॉच कीजिएगा और अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। क्योंकि लाइक के और सब्सक्राइबर के तो हम देख सकते हैं कि सब्सक्राइबर मिलना कितना मुश्किल होता है। तो एक तो लोग वैसे भी वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं और लाइक तो भूल ही जाओ। विदेशियों के आप देखना, उनके वीडियो पे आपको भर भर के लाइक दिखेंगे। वो लोग लाइक करने में कंजूसी नहीं करते। हमारे यहाँ पे लाइक का बटन और सब्सक्राइबर का बटन दबाने के लिए बहुत कंजूसी होती है। तो चलिए, अगर आपको इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं तो हर टाइम बोलती हूँ, मगर आपकी मर्ज़ी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और आप चाहते हो कि आप और हम ऐसे ही जुड़े रहें और मेरी अच्छी सहेलियाँ हो आप, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और दूसरे चैनल पर भी विज़िट करके वहाँ भी चाहे तो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।